हेलो मेरे प्यारे मित्रों, पुनः एक बार फिर अनूप क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम बताए थे कि अगली बार हम प्रकाश चैप्टर को पढ़ाएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो बच्चे इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और अंत करेंगे, बीच में एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, तो हम बाद में इनसे कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं जो पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। अगर जो बच्चे थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे तो अगर क्वेश्चन कराएंगे उन बच्चों को समझ में आएगा, और जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, केवल क्वेश्चनों को हम हल कराने लगे, वो देखेंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप शुरू से पढ़िए। अब इस प्रकाश चैप्टर को अगर पढ़ना है तो हम पढ़ा रहे हैं, 15 से 20 मिनट वीडियो डेली एक आएगा, उसको देखिए और लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद जो ही हम न्यूमेरिकल बताएंगे आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रकाश होता क्या है, आखिर में प्रकाश क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि हम एक अंधेरे कमरे में हैं। मान लीजिए ये अंधेरा कमरा है। इस अंधेरे कमरे में हम बिल्कुल खड़े हैं। अब उस कमरे के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगी। अब क्या करेंगे कि इस कमरे के अंदर मोमबत्ती जला दीजिए या विद्युत बल्ब को आप जला दीजिए। जो ही जलाएंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मान लीजिए ये वस्तु है और ये मोमबत्ती आप जला दिए, यहाँ पे रखा, या बल्ब को आप जला दीजिए। अब यहाँ से इस जो प्रकाश यहाँ से निकलेगा, ये जो विकिरण है इस वस्तु तक पहुँचेंगी और पहुँचने के बाद फिर टकरा कर हमारी आँखों तक आ जाएंगी। और जो ही हमारे आँखों तक वो विकिरणें टकरा कर आएंगी तो हमें उस कमरे के अंदर जितनी भी वस्तुएं रखी गई होंगी वो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगेंगी। तो अर्थात प्रकाश एक प्रकार का ऐसी ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती, किसी वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। उसके माध्यम से हम किसी दूसरे वस्तुओं को देख सकते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा यही होगा कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखेंगे, निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल। निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कभी कभी तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में कि निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, यहाँ अगर मात्रक चेंज कर दिए जाएंगे ना तो इसका भी ये मान भी बदल जाता है। तो वो तो आप चेंज कर लेंगे, जैसे किलोमीटर प्रति सेकेंड दे दे तो कैसे मान होगा, तो आप चेंज कर लीजिएगा। लेकिन याद कीजिए कि निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं: आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसको समझने से पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे। देखिए बाबू, एक बात और, इसमें हम लोग दर्पण भी पढ़ेंगे। दर्पण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम बताएंगे। भले आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है, हम सिखा देंगे, बस आप देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, इसको समझिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि यह ना, अब ये देखते हैं, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। बिल्कुल बाबू, आप लोग ध्यान से समझिएगा, परावर्तक पृष्ठ। अगर साइंस के क्वेश्चन कहीं अगर 25 नंबर में पूछे आते हैं तो उनमें प्रकाश जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है। अब देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। ये बाबू आपतित किरण है। जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो उस किरण को हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं, और यही किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस किरण को हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। परावर्तित किरण।
अब देखिए, अब जो आपतन बिंदु है यानी आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु के लंबवत, देखो ऐसे, आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। इसको कहते हैं नॉर्मल, विलंब कहलाती है। इसको मान लीजिए, ये इसको m मान लीजिए, इसको m डैश मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, ये वाला b मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, c, a b c, इसको d मान लेते हैं। अब देखेंगे अगला, आपतन कोण यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं। किससे? I से। अब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। कोण, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक बात और देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है, जैसे आपतित किरण, तो कहेंगे वे प्रकाश की किरणें जो परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, और पड़ने के बाद वो किरण जो उसी माध्यम में परावर्तित होकर चाहे उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। आपतन कोण को कोण I तथा परावर्तन कोण को कोण R से प्रदर्शित किया जाता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, वो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ कह लीजिए चाहे एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा कि आपतन कोण कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। देखिए दूसरा इसका यह नियम है कि आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। अर्थात आप कहेंगे, अर्थात कोण I बराबर कोण R। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस प्रकार चित्र दे देगा वो, देखिए ये अभिलंब है, इस प्रकार इस प्रकार ये चित्र दे देगा, और यहाँ कोण या आपतन कोण का मान दे दे 30 अंश, यानी कोण I का मान दे दिया जाए 30 अंश। वो देगा कि ये आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो ये बताइए परावर्तन कोण का मान बताइए कि कितना होगा। तो जब आप पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए जब यह 30 अंश है तो यह भी कितना अंश हो जाएगा, वो 30 अंश। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जब न आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बनाएगा, और जब आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगा वही ये कोण बनाएगा। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दे दे कि जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ, चाहे आपतित किरण यह परावर्तक पृष्ठ के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। कितना बाबू? 60 अंश का। तो जब ये 60 अंश का कोण बनाएगा तो यह अभिलंब से यहाँ पूरा कोण 90 अंश होगा। तो 90 अंश होगा, तो जब यह आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ 60 अंश का कोण बनाई है तो इतना का मान हम निकाल लेते हैं कि यह कितने अंश का बना होगा। तो जब यह 60 है अब पूरा 90 अंश का बनता है, तो यह 60 है तो यह कितना अंश हो जाएगा, 60 30 अंश का हो जाएगा।
और जब यह 30 अंश का हो गया तब परावर्तन कोण पूछता, तो यह कितना अंश का हो जाएगा, 30 अंश। कुल मिला के जब भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जब वह आपतित जो किरण है परावर्तक पृष्ठ के साथ कभी कभी कोण दे देता है, चाहे अभिलंब और ये पृष्ठ के साथ कोण दे देगा, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घटा कर निकालना पड़ेगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए इसको समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि ये माध्यम है, माध्यम 1 हुआ और ये माध्यम 2 हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये थ्योरी है, जब तक ये नहीं समझेंगे तो पूरा प्रकाश चैप्टर आप अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। फिर अगर नहीं पढ़ेंगे ऐसे तो फिर आपको वैसे ही परेशानी होगी जैसे हो रही थी। इसलिए आप इसको आराम से समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जो ही हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो और इससे कठिन बताते जाएंगे जो आपको पहले नहीं आता होगा, अब आने लगेगा। लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बस पढ़िए। देखिए माध्यम 1 हुआ, ये माध्यम 2 हुआ। जब कोई प्रकाश की किरण ये तो अभिलंब है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, देखिए ये कोई प्रकाश की किरण है, ये एक माध्यम से, चलिए एक माध्यम में आ रही है, यहाँ से माध्यम चेंज हो रहा था। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये इधर ना कर इधर आ जाती है। यहाँ इसको मान लीजिए ना विरल माध्यम और इसको मान लीजिए सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपतन कोण हो जाए, चाहे ये हो जाएगा अपवर्तन, ये हो जाएगा आपका आपतन कोण I, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण R। ठीक, इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए माध्यम हम बताएंगे, सघन माध्यम में क्या होगा, विरल माध्यम का, इसको भी समझना है, अभी नहीं, अगले क्लास में हम इसको बताएंगे। देखिए ये भी सवाल पूछे जाते हैं ना कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है या दूर हटता है। तो याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है तथा उसकी चाल भी कम होती है। ये सवाल पूछे जाते हैं रेलवे में, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सवाल हम तो देखें पूछ ही लिए जाते हैं। तो विरल से सघन में जाता है तो चाल कम होगी और अभिलंब की ओर झुक जाता है, लेकिन वही विपरीत सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटता है और उसकी चाल बढ़ जाती है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन के भी 2 नियम होते थे, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम तो सेम टू सेम है, बस वहाँ परावर्तित किरण होती थी और उसके जगह पर यहाँ अपवर्तित किरण होगी, क्योंकि इसमें परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन होता है। तो कहेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण I की ज्या साइन, ज्या होगा तो साइन लेते हैं, तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात वो साइन I बटा में साइन R, ये एक प्रकार का नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम n लिख देते हैं, यानी अपवर्तनांक n बराबर साइन I बटा में साइन R। इसी को ना हम स्नेल का, या इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम। चलिए इससे आगे और भी हम कल बताएंगे, इससे आगे। तो देखिए इस जो भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं इसको आप शुरू से पढ़िए, समझ में आएगा। अगर हमारी ये बातें आप समझ पा रहे हैं तो इसको लाइक और कमेंट में बताइए, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में, अगर उन्हें पहले नहीं समझ में आता था तो उन्हें शेयर कीजिए, ताकि वो देखें और ऐसे ये चैप्टर जो पहले परेशानी होती थी उससे बच जा सके। तो हम अगले वीडियो में इससे हम बताएंगे, प्रकाश चैप्टर ही रहेगा।